एआरके को बहुत ही इजी प्लान इसको सेल्फ समझने के लिए डेली कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कैलकुलेटर है ये। आप इसको डाउनलोड करके समझ सकते हैं। और सबसे पहले मैं यहाँ पे आप $100 मान लीजिए, आप यहाँ पे डालें। इंटरेस्ट में 1% और टाइम 360, 540 या 180 ये डाल सकते हैं, लेकिन हम जनरली 360 का आप देखते हैं कैलकुलेशन करके। अब आप देखिए फर्स्ट डे में $100 आपने लिया, इंटरेस्ट 101 हो गया। यहाँ पे सेकेंड डे में 101 का 1% यानी 1.01%, यहाँ पे जो है ना 102, टोटल बैलेंस 01 हो गया। इस तरह से आप यहाँ पे देखेंगे 360 दिन में, यानी 360 डेज में टोटल यहाँ पे 3594 USDT होता है। और 3594 USDT का आप 90 से कैलकुलेशन कर लेंगे तो लगभग 3.5 लाख के आसपास होता है। तो ये एआरके का रिकम्पाउंडिंग प्लान है, जो डेली आपका आ रहा है उसका भी 1% मिल रहा है। बहुत आसान तरीके से इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, डेली कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कैलकुलेटर डाउनलोड करके। जिंदगी को बदल रहा है दोस्तों। इस बेहतरीन कॉन्सेप्ट का नाम है ARK-DeFi। दोस्तों ARK-DeFi क्या है, इन सारी चीजों को जानने से पहले दिस इज द गेम चेंजर अपॉर्चुनिटी फॉर यू। ARK-DeFi की बात करें लॉन्चिंग प्रोसेस की, तो लगभग जेनेसिस नॉड क्या होता है, कॉन्टेक्ट टोकन क्या होता है, स्टैकिंग स्टैक क्या होता है। सबसे पहले हम थोड़ी सी इसको जानने की कोशिश करते हैं। जेनेसिस नॉड LP पब्लिक लिक्विडिटी, यानी कि जब भी कोई ब्लॉकचेन बनता है तो नॉड बनती है। वो नॉड क्या होता है कि यानी लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनने के लिए, यानी LP लेने के लिए जो इनिशियल इन्वेस्टर होते हैं, जिसे हम प्री सेल के भी नाम से जानते हैं, वो प्री सेल ओपन होता है। और उस प्री सेल के अंदर जो भी बंदा बाई करता है वो जेनेसिस नॉड कहलाता है। तो नॉड इन्होंने लगभग 25 तारीख को स्टार्ट करी थी। 26, 27, 28 तक लोगों ने, बहुत पहले से भी बाई चल रहा था, बाइंग लोगों ने किया, हमने खुद भी करी। हमारे टीम से लगभग 30 से 40 हजार डॉलर का लोगों ने प्री सेल के अंदर बाई भी करी है। कॉन्टेक्ट टोकन की बात करें 26 को, जेनेसिस नॉड आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। और दोस्तों लैंड स्केप कर लीजिएगा। कॉन्टेक्ट टोकन LP लिक्विडिटी बर्न करी गई लाइव एक्सट्रीम लाइव के अंदर, जो कि 26 तारीख को की गई थी। और 27 तारीख को स्टैकिंग शुरू किया गया। और दोस्तों वर्ल्ड वाइड कस्टमर उस टाइम 26,000 थे, लेकिन अभी की बात करें तो लगभग 75,000 से 1.5 लाख लोग ऑलरेडी हो चुके हैं। ARK-DeFi की बात करें 50 मिलियंस, जो कि ARK-DeFi यानी कि 50 मिलियन लिक्विडिटी ऑन अ डे, यानी एक दिन के अंदर ऑलरेडी 50 मिलियन था। लेकिन अभी की बात करें तो लगभग $74 मिलियन की लिक्विडिटी, उससे भी ज्यादा लिक्विडिटी हो चुकी है। अब बात आती है दोस्तों, ये रही इन सभी प्लानों के अंदर, DeFi प्रोजेक्ट के अंदर बहुत बार आपने देखा होगा कि कहीं भी कोई ऑनर्स नहीं दिखते हैं, लेकिन इसके अभी ऑनर्स भी आपको देखने को मिलेंगे, जो कि क्रिएटर हैं, डेवलपर है, मिस्टर कार्मेलियो लिपोपेजिस की। आप उनकी प्रोफाइल भी देख सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे, ये प्रोजेक्ट है गवर्नेंस लेयर की, AI एडवाइजरी लेयर है, ऑटोनोमस एग्जीक्यूशन है। इन सारी चीजों को ये चीजें एग्जीक्यूट करती है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता रहता है। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा 100% डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, 100%। दोस्तों बहुत सारे लोगों को रहता है कि सर बैक में कुछ चीजें चलती हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स आए थे हमारे पिछले, जो कि बताया तो गया था डिसेंट्रलाइज, लेकिन डिसेंट्रलाइज था नहीं। लोगों ने समझाया तो था कि सर ये डिसेंट्रलाइज है, लेकिन वो डिसेंट्रलाइज नहीं था। वाकई सर आपको बहुत सारी चीजें, बहुत कुछ बता के बहुत सारी चीजें आपको दी गई हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप इसकी वेरीफाई कर सकते हैं कोई और साइट पे नहीं दोस्तों, आप जाके सर्टिक वेरीफाइड कर सकते हैं। सर्टिक का मैं आपको लिंक दे दूंगा। अभी मैं आपको इसी मीटिंग के अंदर सर्टिक का दिखाऊंगा भी कि ये कैसे 100% डिसेंट्रलाइज है। बहुत सारे एक्सचेंज हैं, बहुत सारी साइट है जो कि वेरीफाई करती है फ्रीलांसिंग के थ्रू, लेकिन दोस्तों हमें उनको नहीं सुनना है, हमें सुनना है एक ऑथेंटिक वेरीफाई, जो कि वेरिफिकेशन करती है क्या ये डिसेंट्रलाइज है या नहीं है। उस चीज से हम लोग इसको लाइव चीजें करके देखेंगे। दोस्तों डिसेंट्रलाइज कॉन्टेक्ट ऑटोनोमस सेल्फ एजुकेशन ऑफ द प्रोग्राम, दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि ये सर किस ब्लॉकचेन पे काम करता है। अगर आप डिसेंट्रलाइज में भी बात करते हैं तो ब्लॉकचेन को ध्यान से देखना बहुत जरूरी होता है, यानी कि किस ब्लॉकचेन पे काम कर रहा है। कई बार क्या होता है कि ब्लॉकचेन तो कोई
TRX का ले ले रहा है, कोई पॉलीगॉन का ले रहा है, लेकिन कई सारे ऐसे पॉलीगॉन्स चैन के अंदर, मैं उन्हें खराब नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अदर एक्सपेक्टेशन में बात करूं, सेफ्टी एंड सिक्योर भी है, लेकिन फास्टेस्ट कौन है? हु इज द फास्टेस्ट? इजी टू मूव, यानी कि कोई भी चीजें किसको जल्दी से मिल जाती है, जिसकी स्पीड फास्ट हो, हमारे कई सारे लोगों के पास हो। इंडिया के अंदर अगर आप आके आप दुबई की करेंसी ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन एक USDT ऐसी करेंसी है, और वो भी BP20 का, जो कि हर जगह पे मिलता है। तो BP20 की यहाँ पे USDT है, जिसकी स्पीड की बात करें 750 ms ब्लॉक टाइम प्रोसेसिंग, 100 मिलियन गैस पर सेकेंड, इतनी स्पीड है इस BP20 की। यानी कि BNB के स्मार्ट चेन पे जब इसे डिप्लॉय किया गया तो ऑटोमेटिक इसकी स्पीड बढ़ जाती है। बात करते हैं कि ये प्रोसीजर किस मेथड पे काम करता है। अगले स्टेप में हम लोग देखेंगे कि टोकन मिंटिंग प्रोसेस। इसको ध्यान से समझिएगा, कितने लोग हैं जो कि वाकई पिछले प्रोजेक्ट के अंदर देखा होगा, और बहुत सारे गेस्ट लोग ऑलरेडी काम कर रहे होंगे, जो कि अभी रनिंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसके अंदर कई सारे आपने प्लान देखे होंगे। टोकन्स प्लान के अंदर क्या होता है? उसके अंदर सिंपल यही होता है कि आज इतनी सप्लाई है, और इतने के बाद इतना क्या, आगे क्या। सपोज किसी की सप्लाई 10 मिलियन है, किसी की सप्लाई 10 मिलियन, 20 मिलियन, 30 मिलियन, लेकिन देन आफ्टर उसके बाद क्या, यानी कि 20 मिलियन के बाद क्या, यानी कि कहीं ना कहीं वो चीजें खत्म होगी। लेकिन टोकन मिंटिंग प्रोसेस और बर्निंग प्रोसेस के अंदर ऐसा प्रोसीजर नहीं होता है। इसका प्रोसीजर थोड़ा सा हटके होता है, यानी कि जो चीजें बनी है वो चीजें बर्न होगी, यानी खत्म भी होगी। टोकन मिंटिंग होती है और टोकन बर्न भी होता है। कहने का मतलब है इसमें कोई टोटल सप्लाई नहीं होता है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन होंगे, रिजोल्यूशन होगा कि ये सर कितनी सप्लाई है? सर इसमें अनलिमिटेड सप्लाई है, लेकिन अनलिमिटेड सप्लाई ऐसे ही नहीं बनती है, इसको बनाने का एक अलग मैकेनिज्म है, उसको भी मैं आपको समझाऊंगा। मैकेनिज्म क्या है? मान लीजिए सर यहाँ पे मिंटिंग हो रही है, मिंटिंग का मतलब होता है कि बनना, ठीक है, और ये बर्निंग हो रही है। तो मिंटिंग और बर्निंग को अगर जो बंदा इस प्लान में समझ जाएगा कि ये प्लान क्यों लंबा चल सकता है, क्या इसका प्रोसीजर है, जो मैं आज आपको बताने वाला था कि मैं इस वे में क्यों बोल रहा हूँ, इसी वजह से, क्योंकि ये मिंटिंग प्रोसेस में एक सपोज याद रखिए कि जैसे कई सारे प्लान में हमने काम किए हैं, उसमें एक होता है कि सर इसमें 1 मिलियन या 10 मिलियन इसकी सप्लाई है, 10 मिलियन सप्लाई है, और वो बंदा ROI भी अगर आपको दे रहा है, मान लेता हूं ROI अगर 30% का ही ROI दे रहा है, तो सर वो पैसा तो मिंटिंग से मतलब यानी जनरेट होके ही आता है। जनरेट होके आता है, तो अगर 10 मिलियन ही है, 10 मिलियन अगर एक समय आएगा तो कहीं ना कहीं ये पूरा निकल के आ जाएगा मार्केट के अंदर। अगर मार्केट के अंदर चला गया तो ये 30% का जो ROI है वो कौन देगा, सवाल है मेरा। लेकिन इसका सवाल का जवाब किसी के पास नहीं होता है दोस्तों। उसके बाद वो डंप हो जाती है और वो क्वाइन नीचे गिर जाता है, खत्म, काम खत्म। लेकिन मिंटिंग और बर्निंग प्रोसेस में क्या होता है, कितने लोगों को समझ में आ रही है? मैं चाहूंगा कि चैट बॉक्स में, मैं चाहता हूं कि चैट बॉक्स एक बार ओपन नहीं है तो हैंड रेज करके मुझे बताएं। आप अपना अप्रिशिएशन बता सकते हैं कि यस हमें मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है। कितने लोगों को ऐसे कर रहे हैं जो कि हैंड रेज करके मुझे, या रिएक्शन करके, रिएक्शन में आप जाएंगे तो आप थंबनेल करके मुझे बता सकते हैं रिएक्शन के अंदर, ताकि मैं समझ पाऊं कि आपको जो मैं समझा रहा हूं वो आपको वाकई समझ में आ रही है। रिएक्शन बॉक्स में आप रिएक्ट कर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, मैं देख लेता हूँ मिंटिंग, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ। चलिए बहुत बढ़िया, राकेश बागेल जी, क्या है, अच्छा समझ में आ रहा है, समझ आ रहा है सर, वेरी गुड। शाहनवाज भाई वेरी गुड, थैंक यू सो मच। अब ध्यान से समझिएगा, बहुत सारे सवालों के जवाब आपके यही हैं। आपने कई बारी प्लान देखा होगा, लेकिन प्लान में अभी तक भी आपको कोई भी चीजें क्लियर नहीं हुई होंगी कि आखिर ये वर्क कैसे करता है, पैसा बनता कैसे है। लेकिन आज की इस मीटिंग के बाद मैं इतना कह रहा हूं, अगर आपने मुझे सिर्फ 20 मिनट ध्यान से सुन लिया तो मैं इतना डेफिनेटली कहता हूं कि क्रिप्टो का 30 नहीं 40-50% आप समझ जाओगे कि वर्क कैसे करता है ये मिंटिंग और बर्निंग। मिंटिंग और बर्निंग में क्या होता है, देखिए सिंपल होता है। एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, पहले ये समझ लेते हैं, देन आफ्टर मैं आपको समझाऊंगा। सिंपली ये मिंटिंग हुआ, ये समझ लीजिए कि मिंट हो रहा है, ये बर्न हो रहा है। यानी कि मान लीजिए कि एक कॉइन अगर 100 बनी है, तो इसमें से जो भी ROI बनता है वो बर्न भी होता है। क्या होता है? वो बर्न होता है, यानी जलता है। यानी कि यहां से 100 कॉइन मिंट हुई, ओके, तो वो कहाँ जाएगी? कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर जाएगा, हो सकता है 50% लोगों के पास जाएगा जो स्टैक करेंगे, और 50% प्रॉफिट में जाएगा, यानी कि वो आईडी लगी है तो उसको ROI भी जाएगा, लोगों को रेफरल कमीशन जाएंगे,
लोगों को रैंक रिवार्ड इनकम जाएगा, यानी वो जो भी जाएगा वो बर्न होता चला जाएगा, यानी कि जो बट गया वो बर्न होता गया, यानी कि वो किस में जाता है, स्वैप होता है। क्या होता है इसमें, स्वैप होता है, ARK से बर्न होता है USDT। ध्यान से समझिएगा, यानी ARK मिंट हुई, मिंट होने का प्रोसीजर ध्यान से समझिएगा, मिंटिंग होने के लिए आपके पास USDT होनी चाहिए। USDT का 1/1 रेशियो चलता है दोस्तों, 1:1, सॉरी 1/2 की बात करते हैं, यानी कि अगर $100 का हम मिंट करते हैं तो $200 का ARK बनता है। ये मैं एकदम मोटा मोटी बता रहा हूं, नहीं तो इसके पीछे एक और भी मैकेनिज्म है, ट्रेजरी बॉन्ड, उसको हम लोग बाद में समझेंगे, मैं आपको बर्बली समझाता हूं। अगर $100 आपने USDT डाली तो $200 का ARK बन के आया। ओके, ये आपके प्रॉफिट में 100 जो होता है वो मार्केटिंग के अंदर यूज किया जाता है 50%, और 50% उसके बदले में लॉक किया जाता है, जिससे कि उसकी वैल्यू बरकरार रहे। लगातार मिंट होती रहेगी तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, कोई मतलब नहीं है। आप पैसे चाहो तो कागज के पैसे छाप सकते हो, क्या उसकी वैल्यू है? नहीं। यानी कि उसकी वैल्यू कब होगी, जब वहां पे गांधी जी होंगे, गांधी जी के अंदर चश्मा होना चाहिए, चश्मा के अंदर आंख होनी चाहिए, तब तो वो पैसा चलेगा, और आंख के अंदर भी वो तार होनी चाहिए। तो यानी एक उसकी वैल्यू डिसाइड करती है। इसी तरीके से मार्केट के अंदर मिंटिंग के भी बहुत सारे प्रोसेस चल रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जो प्रोसीजर है वो BP20 का USDT डाला जाता है, तब जाके वो मिंट होता है। तो अभी तक समझ में आया? एक एग्जांपल मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझाने की कोशिश करता हूँ। उदाहरण क्या है, सिंपली अगर सरकार को कह दिया जाए सर आपके पास पेपर है, गांधी जी हैं, सब कुछ है, तो क्यों नहीं दुनिया को आप लगातार पैसा छाप के बांट दे रहे हो? क्या लगता है मोदी जी छाप पाएंगे? दोस्तों नहीं छाप सकते। क्यों नहीं छाप सकते? क्योंकि वो ग्लोबल मार्केट के अंदर हमारी रुपीज की वैल्यू कम हो जाएगी। क्योंकि ये जो ग्लोबल मार्केट है, ग्लोबल मार्केट किस तरीके से, जैसे $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री बोली जाती है, वो मार्केट के अंदर, क्योंकि हमारी चीजें, बॉन्ड्स, हमारे बिजनेस, हमारे एकोमोडेशंस, हमारी इन सारी चीजों को मिला के ये सारी चीजें डिसाइड करती है कि हमारी रुपीज की वैल्यू क्या है। जब हम ग्लोबली कहीं से लोन लेते हैं, कर्ज लेते हैं, वो सारी चीजें होती हैं। इसी तरीके से ये भी गवर्नमेंट लेयर की तरह से ही इसको डिजाइन किया गया है, बैंकिंग सेक्टर की तरह डिजाइन किया गया है, और कैसे यहाँ पे इनकम होता है, वही मिंटिंग होता है। कितने लोग को समझ में आ गया होगा? मिंटिंग, मिंटिंग दोस्तों सिंपली कहा जाए, मिंटिंग बनती है और डिस्ट्रीब्यूट होती है। और इसके साथ साथ ये रहा अभी तक मिंटिंग आपने जाना। मिंटिंग की बात कर लेते हैं। सबसे पहले लॉन्च डेट आपने जान लिया, लिक्विडिटी 50 मिलियन। जितना ज्यादा लिक्विडिटी होगा, लिक्विडिटी के अंदर यानी कि यूएसडीटी रखा गया है, यूएसडीटी की वैल्यू तो नहीं गिरेगी ना, एआरके की वैल्यू गिर जाएगी, लेकिन यूएसडीटी की वैल्यू नहीं गिरेगी। ये तो बात आप अच्छे तरीके से जानते हैं। क्यों? क्योंकि यूएसडीटी को बराबर कर दिया गया है रुपीज के वैल्यू में, यूएसडीटी को US डॉलर के प्राइस में कर दिया गया है। इसके वजह से यूएसडीटी की प्राइस नहीं गिरती है, क्योंकि वो ग्लोबल मार्केट के अंदर बहुत बड़ा स्टैक रखता है। इसलिए हम लोग इसको पेयर के तौर पे एआरके को पेयर कर रहे हैं, और हम लोग इसको पेयर करने वाले हैं, जिसके वजह से हमें प्रॉफिट आती है। ये बहुत बड़ा मैकेनिज्म है, बहुत बड़ा कहा जाए तो इकोनॉमिक्स है, जिसको हमें पढ़ना पड़ेगा, और अपने अपने एक्सपीरियंस के अनुसार हम इस चीज को फील करते हैं और समझ पाते हैं। लेकिन मैं जितना आपको समझा पा रहा हूं, यानी कि मैं जितना समझा रहा हूं, वो शायद आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों अब मैं आगे आपको लेके चलता हूं कि लॉन्चिंग ऑफ 26 डेट को, लिक्विडिटी 50 मिलियन, टोकन की जो प्राइस हुई स्टार्ट हुई थी $33 से स्टार्ट हुई। अब बात करते हैं, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि इसके अंदर जो टोकन डिफरेंशिएशन मैकेनिज्म है वो कैसे वर्क करता है, यानी कि किसी भी कॉइन की प्राइस नहीं गिरेगी, इसके पीछे वो कौन सा मैकेनिज्म लगाएंगे, यानी कि कोई गाड़ी एक्सीडेंट नहीं करेगी, इसके पीछे क्या क्या मॉडल्स हैं, क्या क्या वो चीजें हैं जिससे रोक सकता है। सिंपल बात है सर, मैं गाड़ी का एग्जांपल दे रहा हूँ, गाड़ी की बात करते हैं। अगर गाड़ी के अंदर ब्रेक नहीं रहेगा तो डेफिनेटली बार से एक्सीडेंट होगा। अगर गाड़ी के अंदर पेट्रोल नहीं रहेगा तो गाड़ी नहीं चलेगी। इन्हीं सारी चीजों के अंदर ये सारे मैकेनिज्म होते हैं, ब्रेक होता है, क्लच होता है, हाँ, ये सारे मैकेनिज्म होते हैं। इसी तरीके से किसी कॉइन को अगर आप स्टेबिलिटी के तौर पे आप उसे बरकरार रखना चाहते हो, तो इसके अंदर और भी मैकेनिज्म इंप्लीमेंट की गई है। पहले आपने देखा होगा सर, एक ब्रेक होता था, नॉर्मल ब्रेक। नॉर्मल ब्रेक वाली बात करें, यानी कि हम ब्रेक लगाते थे, उसके अंदर शू पॉलिश होती थी, और वो उसके पहिए पे लग जाती थी और ब्रेक लग जाता। लेकिन अभी एडवांस क्या आ गया है? एडवांस आ गया है डिस्क ब्रेक। डिस्क ब्रेक को अगर आपने ध्यान से देखा होगा,
तो उस ब्रेक के अंदर होल्स होते हैं, जो कहते हैं अगर आपने डिस्क ब्रेक मार दिया तो कहते हैं 1 इंच तक आगे नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि वो उसके अंदर इन्वेंट हुआ है। एज इट इज बहुत सारे प्लान मार्केट के अंदर है जो कि कहते हैं कि सर मेरी भी प्राइस नहीं जाएगी। मैं मानता हूं सर कि ब्रेक है, ऑफिशियली ब्रेक है तभी तो चल रहा है, लेकिन क्या वो डिस्क ब्रेक है? ये सोचने वाली बात। मेरी उदाहरण को शायद आप समझ रहे होंगे तो एंजॉय कर रहे होंगे। अभी मैं समझ सकता हूं कि आप अपने फील को केवल व्यक्त कर पाएंगे, और मुझे पूर्ण भरोसा है कि मैं जो समझाना चाह रहा हूं, इस मीटिंग के अंदर 27 मेंबर बैठे हुए हैं, उनको ये बातें समझ में आ रही होंगी। क्या वो डिस्क ब्रेक है? क्या वो हाइड्रोलिक ब्रेक है? अब देखिएगा, मैं आपको मैकेनिज्म के साथ साथ मैं आपको इसकी मैकेनिज्म को समझाने की कोशिश करता हूं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं, बहुत सारे लोग के सवाल है कि क्या ये सर काम करता है आपका आरसीएम, क्या आपका काम करता है ईएम, क्या काम करता है एमसीएल, क्या काम करता है आरबीएस, क्या काम कर रहा है वाईआरएफ? तो दोस्तों, हर चीज काम कर रहा है, बशर्ते आपको उसको जानने का नॉलेज होना चाहिए। दोस्तों, अभी परसों हम लोगों ने एक ट्रेनर के साथ ट्रेन करी थी, मीटिंग के बारे में हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस करी थी। मैं खुद भी हर रोज सीख रहा हूं उस टेक्नोलॉजी को, और ये ऐसा लगता है कि अभी और कुछ सीखना बाकी है। तो दोस्तों, अगर अभी भी आपको लग रहा है कि कुछ अलग नॉलेज मुझे मिल रहा है, तो अभी भी समय है, आप लिंक को शेयर कर दीजिए, और ये वीडियो पूरा रिकॉर्डेड मिलेगा आपको, आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। हाई रिच प्राइस की बात कर लेते हैं। हाई प्राइस ये वर्क कैसे करता है, सिंपल ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। मैं कोई बहुत बड़ी आपको टेक्निकल चीजें नहीं बता रहा हूं, दैट्स इज द वेरी सिंपल ऑफ द एग्जाम्पल। सिंपल, जब क्या होता है, जब भी किसी कॉइन की प्राइस बढ़ती है, ओके, जब उसकी प्राइस बढ़ने लगती है तो इन्वेस्टर्स आना शुरू हो जाते हैं, और जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उसको बाई करते हैं, उसे पंपिंग करवाते हैं। बहुत सारे प्लानों के अंदर ऐसा हुआ, उसे पंप करवाते हैं, पंप करवाते हैं, उनके अंदर इतना ज्यादा कॉइन हो जाता है कि उसे जिस चाहे उस तरीके से उसे मूव कर देते हैं, और अचानक जो नॉर्मल इन्वेस्टर होते हैं वो लोग बेचते हैं, और अचानक कॉइन डंप हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा क्या मैकेनिज्म लगाया गया है जो कि नहीं होगा, क्योंकि इसकी प्राइस बढ़ने ही नहीं देता है। इसके अंदर जो आरबीएस मॉडल है वो उसे खुद ही सेल कर देता है और उसे रख लेता है। हाई प्राइस द सेल टोकन टू रिसीव यू, यानी वो खुद ही सेल कर लेता है, और जब उसे जरूरत होती है तो लो प्राइस सेल टोकन एंड द बर्न देम, यानी कि जब उसे लो प्राइस होता है उसे सेल करके बर्न कर देता है। यही है आरबीएस ट्रिगर रजिस्ट्रेशन। RBS market valuation, the stabilization model, the contract, the automatically manage the market cap, LP pool and the treasury pool, interact the stabilize the token price. सिंपल दोस्तों, आप इसे और बेहतर तरीके से जानेंगे। मैं चाहूंगा कि इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसका हिंदी अनुवाद कर लें, आप इसे चैट जीपीटी पे जाएं, एक बार खुद से स्टडी करें। अगर मैं बताने बैठा तो ये 1 घंटे का मीटिंग 2 घंटा, 2 घंटा का मीटिंग 3 घंटा हो जाएगा। तो इससे अच्छा है मैंने सिंपली आपको बताया ये मैकेनिज्म, दैट्स इज द वर्किंग ऑन द ARK DeFi, जिसकी वजह से आज हर कोई बंदा ARK में काम करने के लिए रेडी है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा प्लान पे चलते हैं दोस्तों। ये रहा टेक्निकल पार्ट, कैसे होती है मिंटिंग, कैसे होती है बर्निंग, कैसे काम कर रहा है इसका ट्रेजरी, कैसे काम कर रहा है ARK DeFi का जो मैकेनिज्म है, RBS मॉडल। अब बात कर लेते हैं थोड़ा से प्लान पे कि पैसा कैसे आएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं, सबसे पहले आपके पास डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स होने चाहिए, जैसे कि बात करते हैं SafePal, ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क और टोकन पॉकेट। दैट्स इज द वेरी यूनिक द वॉलेट जो कि आप इजीली डाउनलोड योर द प्ले स्टोर, आपके प्ले स्टोर पे अवेलेबल मिलेंगे, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्ट योर द जर्नी ARK DeFi, जो कि दोस्तों आपके मिनिमम प्राइस की बात करें तो $100 से आप इसकी स्टार्टिंग कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग, दैट्स विद द इजीली प्रोसेस। आप यहाँ पे BP20 के आपके पास USDT है, आप इजीली यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। बात करते हैं टाइप्स ऑफ इनकम की, तो दोस्तों टाइप्स ऑफ इनकम आपके सामने यहाँ पे है। बोनस स्टैकिंग, दूसरी इनकम डायरेक्ट बोनस, रिवार्ड इनकम, गिल्ड कंट्रीब्यूशन इनकम। 4 तरीके के आपके पास इनकम्स हैं दोस्तों। इस चारों इनकम को मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। पहली बात करते हैं सेल्फ इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, पहला है बॉन्ड परचेज, दूसरा है सिंगल टोकन स्टैकिंग। यानी बॉन्ड परचेज आप डायरेक्ट यूएसडीटी से कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आपका 50% यूएसडीटी और 50% टोकन स्टैक होता है, यानी कि डायरेक्ट लिक्विडिटी पूल में जाता है। जब भी बॉन्ड ओपन होता है तो यहाँ पे $50 सीधे लिक्विडिटी पूल में जाता है, और 50% यूएसडीटी ARK टोकन होता है। और सिंगल स्टैकिंग के अंदर आपका टोटल ट्रेजरी यानी कि डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए इसका यूज किया जाता है। आपके सामने दिया गया है
बॉन्ड जो है हर बार खुलता है, जब भी लिक्विडिटी कम होती है तो बॉन्ड ऑटोमेटिक ट्रिगर हो जाता है, ओपन हो जाता है और बॉन्ड आपको मिलना शुरू हो जाता है। बॉन्ड के अंदर कुछ ऑफर्स चलते रहते हैं 1 से लेके 5% तक, जो कि आप इस तरीके से देख सकते हैं। दोस्तों बॉन्ड में वेरी सिंपल दोस्तों 30 दिन के लिए करते हैं सेम परसेंटेज है 0.7, 90 दिन के लिए करते हैं 0.8, 180 दिन के लिए करते हैं 0.9 और 360 दिन के लिए करते हैं 1% का आपका प्रॉफिट आता है। टोकन स्टैकिंग की बात करें तो डियर लीडर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं 24 घंटे के अंदर अगर आप करते हो, जैसे कि फ्लेक्सी। सर बहुत सारे लोग होते हैं जो ये कहते हैं सर मैंने अभी डाला है, सर अभी निकाल लूँ तो सर आप 24 घंटे के अंदर डालिए, 24 घंटे के अंदर 0.6% का आपको प्रॉफिट आता है। यहीं पे बात करें 30 दिन के लिए तो 0.7, 90 डेज के लिए 0.8 और 180 दिन के लिए 0.9% और 360 दिन के लिए 1% आता है। अब यहाँ पे लोग दोस्तों सबसे बड़ी बात आती है जो मैं सवालों का जवाब देना चाहूंगा इस मीटिंग के अंदर, क्यों? क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है। बहुत सारे लोग लॉक समझ लेते हैं, ये जो ड्यूरेशन है ना, इसे वो लोग लॉक समझ जाते हैं कि भाई इतने दिन के अंदर तो मैं पैसा ही नहीं निकाल सकता। कितने लोग के पास दिमाग में ऐसा फितूर है? तो मैं आज का ये फितूर निकालना चाहूंगा। फितूर इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर हमने 30 दिन बोल दिया तो 30 दिन तक आपका पैसा नहीं निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से समझिएगा। ये मीटिंग मेरा मेन उद्देश्य है आपको समझ में आना चाहिए। मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि आप मीटिंग में 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग हैं। मेरी एनर्जी, मेरा समझाने का तरीका वही रहेगा, चाहे इस मीटिंग के अंदर 100 लोग हो, 500 लोग हो, 200 लोग हो। 30 लोग हैं, 30 नहीं है 30 लाख के बराबर है, मुझे तो ये दिख रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप मान लीजिए $1000 इन्वेस्टमेंट करें, 1000 DT अगर आपने इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसे क्या करता है, डिवाइड बाई योर डे इन्वेस्टमेंट। एक एग्जाम्पल आपने 30 दिन के लिए इन्वेस्ट किया तो ये 30 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो 33 पॉइंट कुछ कुछ करके आएगा, राइट? यानी कि हर रोज इतना आपका अनस्टेक हो जाएगा प्रिंसिपल के साथ भी। यानी कि जो प्रॉफिट है वो तो विड्रॉल होता ही होता है, लेकिन आप अपना प्रिंसिपल भी निकालना चाहें तो रोज का $33 निकाल सकते हैं, लेकिन जितनी प्रिंसिपल होगी उतने पे ही ROI आएगी। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर मान लीजिए आपने $1000 डाले, 1000 DT का इन्वेस्टमेंट किया और उसके बाद से उसे 180 DT के लिए कर दिया तो डिवाइड बाई 180 डेज, यानी कि रोज का $20 के करीब में, यानी सॉरी 2.22 करके डेली आएगा आप, यानी कि डेली आप इतना निकाल सकते हैं। तो जितने दिन के लिए आप करेंगे उसे डिवाइड कर दीजिए, उतना आप प्रिंसिपल भी, यानी कि 2 सेक्शन होते हैं, एक प्रिंसिपल का एक प्रॉफिट का। ये आपका प्रिंसिपल होगा, यहाँ दिखेगा, यहाँ पे एक प्रॉफिट दिखेगा, यानी कि दोनों अनस्टेक होता है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे तो हम फ्लेक्सी ही समझेंगे, लेकिन ये पार्ट बाई पार्ट में आता है, डिफरेंस बस इतना ही है। चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों। ROI और ROI की रेफरल क्या है? अगर हमने किसी को बताया, किसी को ज्वाइन कराया तो उससे मुझे क्या मिलने वाला है? सपोज सर आप ये हुए, अगर आपने अपने दोस्त को बताया और उन्होंने 10,000 इन्वेस्टमेंट करते हैं और 100 DT का उनको प्रॉफिट आता है, तो उससे आपको ROI का 10% आपको रोज आएगा, यानी वो $100 कमा रहे हैं तो आपको उनसे $10 रोज का इनकम आने वाला है। अगर मान लीजिए सर आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया सिंपली $5000 का और उनको $50 की प्रॉफिट आ रही है, तो उनसे आपको $5 की रोज इनकम आएगी सिंपली। यानी कि जितने भी हम डायरेक्ट बंदे को जोड़ेंगे, उनसे जितनी भी इन्वेस्टमेंट होगी, उनके आपको प्रॉफिट का डेली का 10% ROI का प्रॉफिट आता है। यानी कि सिंपल है, हम जितने भी लोगों को इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके प्रॉफिट का 10% उनको आता है। दैट्स इज द क्लियर दोस्तों। ये रहा यानी डायरेक्ट रेफरल इनकम। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे रैंक रिवार्ड इनकम की। रैंक रिवार्ड इनकम सबसे बेहतरीन, इसे हम सोलर प्लान की तरह भी बोल सकते हैं। सोलर प्लान कैसे कि एक दूसरे से चार्ज होते रहते हैं, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। मैं इस प्लान में थोड़ा सा ज्यादा इस समय लूंगा इसको समझाने के लिए। सिटीजन अलायंस रिवार्ड को लोग बहुत तरीके से समझाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं आपको अपने वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे रैंक को सबसे पहले मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों रैंक की बात करते हैं, यहाँ पे रैंक देखिएगा सिटीजन अलायंस रिवार्ड इनकम। यहाँ पे देखिए डेली अर्निंग लिखा हुआ है कि कितना इनकम किस रैंक पे आता है। ये देखिएगा सेक्शन में अलग अलग कर रहा हूँ। डेली अर्निंग रिवार्ड, ये आपके रैंक हुए। सेल्फ इन्वेस्टमेंट आपका कितना होना चाहिए, स्मॉल बिजनेस कितना होना चाहिए, एक्टिव डायरेक्ट कितने होने चाहिए, और दोस्तों प्रॉफिट ऑफ रेशियो कितना आता है। सबसे पहली बात, अब पहला रैंक को हम लोग लेते हैं S1। S1 में दोस्तों $3 से $10 की अर्निंग आती है रोज। कंडीशन $100 होना चाहिए, वीकर का $5000, 2 मेंबर डायरेक्ट होने चाहिए,
5 से 10% आपको ROI ऑन ROI आएगा। दूसरा दोस्तों S2 है। S2 में $500 आपके पास होना चाहिए खुद का इन्वेस्टमेंट, $20,000 का वीकर का बिजनेस, 3 डायरेक्ट होने चाहिए, 10 से 20% आपको टोटल बिजनेस का आएगा, जिसमें डेली की अगर आप S2 बन जाते हो तो $20 से $40 आपको डेली का अर्निंग होता है। 20 से 40 लगभग बात करें तो 3 से 3,500 रुपीज आप इजिली, और लगभग महीने के बात करें तो इजिली आप 1 लाख रुपीज तक पहुंच जाते हैं S2 बनने पे। S3 की बात करते हैं तो यहाँ पे $1,000 आपका खुद का होना चाहिए, $50,000 का आपका वीकर धंधा होना चाहिए, 5 डायरेक्ट होने चाहिए, 15 से 30%, लगभग 75 से 150, यानी कि रोज की बात करें तो 10 से 15,000 रुपए, लगभग बात करें तो महीने के 4.5 लाख रुपीज इजीली आप यहाँ से अर्न कमा सकते हैं। यानी कि S3 बनने पे महीने का 4.5 से 5 लाख रुपया आप कमा सकते हैं। अब S4 की बात करें यहाँ पे तो सिंपली $2,000 का खुद का इन्वेस्टमेंट, ओके, उसके बाद $1.5 लाख का वीकर का बिजनेस, 10 डायरेक्ट होने चाहिए, 20 से 40%, $300 से $600, यानी कि रोज का 50,000 रुपए से भी प्लस का होता है, जो कि बात करें अगर तो 15 लाख रुपए से भी ज्यादा महीने की आप अर्निंग यहाँ से इजिली कर सकते हैं S4 बनने पे। S5 की बात करें, 1,000 से $2,000 महीने का 50 से 60 लाख रुपए इजीली आप कमा सकते हो S5 पे। दोस्तों कौन कहता है कि महीने की अर्निंग रोज में नहीं आती है? इस प्लान को ध्यान से देखिए, महीने की इनकम रोज की भी आ रही है। कितने लोग को मजा आ रहा है? मैं चाहूंगा कि एक बार आप रिएक्शन करेंगे, ताकि मैं जिस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं कि रैंक अचीवमेंट कैसे करेंगे। एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं। सपोज आपकी ये आईडी हुई और आपने किसी बंदे को जोड़ा, उस बंदे ने, अगर आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 आप जितने चाहे उतने लेग आप ओपन कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि इसके अंदर अगर $1,000 का बिजनेस है और इसके अंदर 500, इसके अंदर 600, इसके अंदर 700, इसके अंदर 800, इसके अंदर 700, इसके अंदर 800, और ये दोस्तों 1,000 है, तो ये पावर लेक काउंट हो जाएगा और ये सारे मिला के चाइल्ड आईडी हो जाएंगे। और जैसे ये चाइल्ड आईडी होंगे, इसका $20,000 अगर चला जाता है तो दोस्तों आप बन गए S2, आप बन गए S1। दैट इज वेरी सिंपल। बिजनेस कितना चाहिए? यानी कि आपका एक जो भी होगा वो पावर आईडी में काउंट हो जाता है, और जितने मल्टीपल आईडी होते हैं वो चाइल्ड आईडी के अंदर काउंट हो जाती है। अब थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा, जब हम S1 होते हैं और हमारे नीचे कोई S1 बन जाता है तो क्या, क्योंकि वो हमारे पेयर में आ गया, तो सर उसके इनकम का आपको 10% आएगा। मान लीजिए आप S1 हो और आपके नीचे कोई S1 बन गया डायरेक्ट में, तो उसके इनकम का 10% आएगा। और मान लीजिए इसके नीचे कोई बंदा है और वो भी S1 बन जाता है तो भी आपको 10% आएगा। ये है, यानी आपने किसी बंदे को ज्वाइन किया था, वो भी S1 बन गया और ये भी बंदा S1 बन गया, तो इससे भी आपको 10% आएगा उसके इनकम का। अब एक एग्जांपल, स्किप ऑन द लेवल, इसमें स्किप भी हो जाता है। आप S1 ही रहे, आपने काम करना थोड़ा कम कर दिया, लेकिन जिस बंदे को आपने जोड़ा था वो S1 बना, उससे तो 10% आ ही रहा है। S2 बन गया डायरेक्ट में तो आपको 5% आएगा, यानी कि एक रैंक अपग्रेड हो गया तो। और अगर S3 बन गया तो आपको कुछ भी नहीं आएगा। इस चीज को ध्यान से समझिएगा, यानी कि जैसे आपको रैंक अचीवमेंट लेनी पड़ेगी। ये रही तीसरी इनकम। अब चौथी इनकम को ध्यान से समझिएगा, मैं इसको तो सिंपल और स्वीट तरीके से कहता हूं, भाई आप जितना अच्छा काम करोगे कंपनी डेली बेसिस पे आपको रिवार्ड दे रही है। रिवार्ड का लेने के लिए कंडीशन है दोस्तों सिंपल, आपका पहला हर 12 घंटे में आता है S1 आपका होना चाहिए 5 से 10% ऑफ द डेली टोकन वाइल्ड, यानी कि जितनी टोकन वाइल्ड होती है वो चीजें हैं। तो यानी कंपनी का टर्नओवर इनकम आप सिंपली से बोल सकते हैं कंपनी का टर्नओवर। यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया गया है, फॉर्मूला को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। एक एग्जांपल, आपका कोफिशिएंट यानी पर्सनल इन्वेस्टमेंट आपने कितना कर रखा है, $100, $200, $500, ये फॉर्मूला पे सेट कर लीजिएगा। अगर 1,000 से बीच होगा तो 0.8, 1,000 से 3,000 होगा 0.85। न्यू बिजनेस, आज आपने कितना धंधा किया है, टोटल बिजनेस, टोटल बिजनेस मतलब आपने टोटल अभी तक कितना बिजनेस किया है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोकन, कंपनी के अंदर कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। एक एग्जांपल, अगर आपका कोफिशिएंट 1 है, आज बिजनेस $20,000 का किया, पहले का बिजनेस 1 लाख है, और आज कंपनी ने $5,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो आपको $1,000 यानी रोज का 1 लाख रुपए आप यहाँ से कमा सकते हैं। इससे भी ज्यादा हो सकता है, ये काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है। दोस्तों टोकन रिलीज ऑफ द विड्रॉल, विड्रॉल सिस्टम को ध्यान से समझिएगा। ये तो अभी हमने इनकम प्लान को समझा, इनकम प्लान को समझने के बाद अब विड्रॉल प्रोसीजर को समझ लें। अगर आपने
$100 का विड्रॉल लेना है, ये जो एप्लीकेबल है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट पे है, प्रॉफिट और रेफरल इनकम पे, नॉट एप्लीकेबल फॉर द योर डिपॉजिट अमाउंट। आपके इन्वेस्टमेंट पे ये कोई रूल काम नहीं करता है, इस बात को ध्यान से समझेंगे। आपके इन्वेस्टमेंट पे ये रूल काम नहीं करता है, ये काम करता है आपके आरओआई इनकम पे, आपके रेफरल इनकम पे। क्लियर है दोस्तों? कितने लोग मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? कोई तो मुझे बताए, को होस्ट मेंबर। आ रही सर, आ रही है, प्रॉपर वॉइस आ रही है। चलिए बहुत बढ़िया। तो डियर लीडर्स, मैं बताना चाहूंगा ये काम नहीं करता, ये काम करता है सिर्फ और सिर्फ आपके आरओआई और आपके प्रॉफिट पे। मान लीजिए कि एग्जांपल आपके $100 के प्रॉफिट बने, चाहे वो आपके रेफरल से आए चाहे आपके इन्वेस्टमेंट पे आए। तो इसको अगर आप विड्रॉल लेना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि मैं इसे अभी ले लूं, तुरंत के तुरंत 12 घंटे के अंदर भैया मुझे चाहिए, या अभी के अभी 1 मिनट के अंदर, तो आप 1 मिनट के अंदर भी ले सकते हो। सिंपली आपको 20% कटाना पड़ता है, इसके लिए $20 आपको रखने पड़ते हैं। $20 कटा के आप तुरंत अपना प्रॉफिट विड्रॉल ले सकते हो। दूसरा, अगर आप उसे चाहते हो कि मैं परसेंटेज कम कर लूं, तो 10 पार्ट में ले लूं। ये 10 डे नहीं, 10 पार्ट का समझिए, यानी 10 दिन में। सिंपल, हर रोज, यानी कि 15% कटेंगे। $100 था, $85 डिवाइड बाई 15 डेज, सॉरी 10 डेज, यानी कि रोज का $8.5 का आपको विड्रॉल ऑटोमेटिक आ जाएगा टरबाइन में। अब दोस्तों 20 दिन की बात करें तो 10%, 30 दिन की बात करें तो 5%, 60 पार्ट में 0%, एक भी रुपया नहीं कटेगा। 60 पार्ट में आपका टोटल प्रॉफिट विड्रॉल आ जाएगा। ये सारी चीजें विड्रॉल जो है आपके टरबाइन में जाती है। टरबाइन का सिंपल मेथड होता है कि प्राइस न गिरे, इसके लिए एक टरबाइन मॉडल बनाया जाता है। टरबाइन में आपका जाके ये डॉलर रहता है, आप वहां पे उसके पेयर में डॉलर डालेंगे, आपका ऑटोमेटिक ये विड्रॉल आपके अकाउंट में आ जाता है, और 12 घंटे के अंदर टरबाइन का भी पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाता है। तो ये रहा टोटल विड्रॉल सिस्टम। चलिए दोस्तों, डेक्स स्कैनर पे आप जाके चेक कर सकते हैं। डेक्स स्कैनर पे कुछ एक्सटर्नल ऑडिटर भी बैठे हुए हैं, वो भी क्या कहते हैं, वो भी चीजों को मैं इसी मीटिंग के अंदर कोशिश करूंगा आपको बताने के लिए। डेक्स स्कैनर AR के DeFi के अंदर आप जाके देख सकते हैं। ये मीटिंग के सेमिनार्स के कुछ फोटो और तस्वीर हैं, जिसमें मुझे जाने का मौका मिला और समझने का मौका मिला। इस मीटिंग के अंदर मैंने देखा और जाना, फिर हमने इस चीज की शुरुआत की, और आज इंडिया के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से लोग आज काम कर रहे हैं। एक छोटा सा फाइनेंशियल डिस्क्लेमर देना चाहूंगा दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी हम यही कहते हैं, लोन गारंटी क्रेडिट का उधार लेके पैसा यहाँ पे ना लगाएं। दोस्तों, हम लोग एक इन्वेस्टर की सलाह नहीं देते हैं, हमें कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, हमने आपको बस इन्फॉर्मेशन के तौर पे बताया है। चाहे ये वीडियो आप जूम मीटिंग पे देख रहे हो, चाहे यूट्यूब पे है, जहां भी है इस वीडियो को आप देख रहे हैं, तो आप हमें इसे इन्फॉर्मेशन समझें, न कि आप इसे फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पे। तो डियर लीडर, थैंक यू सो मच फॉर द ग्रांटेड एटीट्यूड। ग्रुप ऑफ द डूअर्स आपके लिए आभारी है, आभार व्यक्त करता है, और आपसे उम्मीद करता है कि आप बेहतर डिसीजन लेंगे इस इंफॉर्मेशन के बाद। दोस्तों, अभी तक मैंने जो भी चीजें समझाई होंगी, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों, मैं थोड़ा सा अभी टेक्निकल सेशंस भी मैं करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि बहुत सारे लोग अभी बने हुए हैं हमारे साथ, और भी सारे लोग हैं। उससे पहले मैं आपको जो चीजें आज बताने वाला हूं डेक्स स्कैनर पे लेके, वो चीजें आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। चलिए दोस्तों, मैं सबसे पहले अभी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, और स्क्रीन शेयर करने के चल रहा है क्या नहीं है, ये देखिए। ARK को मैंने फर्स्ट आया, मैंने क्लिक किया, का भरोसा है, और भरोसे के साथ चीजें करते रहते हैं, तो उनसे बचने के लिए हमें डू एंड डी सर्विस लगाना पड़ता है। ये रहा डेक्स स्कैनर, मैं सबसे पहले आपके सामने खोल लेता हूँ। डेक्स स्कैनर पे सभी लोग का भरोसा है, और भरोसे के साथ साथ ARK में सर्च कर लेता हूँ, क्या चल रहा है क्या नहीं है। ये देखिए ARK को मैंने फर्स्ट आया, मैंने क्लिक किया। ARK के अंदर आपने ये चीजें देखी होगी। सबसे पहले मैंने जो बोला था ब्लॉकचेन, वो देख लीजिए। 25th नंबर पे रैंक कर रहा है, वो देख लीजिए। पैनकेक स्वैप पे B2 मॉडल, ARK यहाँ पे दिख रहा है, BSC स्कैन दिख रहा है। वेबसाइट आप यहाँ से देख सकते हैं, ट्विटर अकाउंट यहाँ से चेक कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो सकते हैं। USDT की प्राइस बात करें, अभी जो प्राइस चल रहा है 38.49, प्राइस यहाँ पे देख सकते हैं, सेम वही चीजें दिखाई गई हैं USDT के अंदर। लिक्विडिटी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे लिक्विडिटी 85.4 मिलियन, मैं तो 74 ही बोल रहा था, यानी कि लगभग 85.4 मिलियन की इसकी लिक्विडिटी हो चुकी है। अब आप यहाँ पे आके देख सकते हैं
कुछ चीजें मैं आपको भी यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, बहुत सारे लोगों के सवाल भी हैं कि यहाँ पे क्या है। ये रहे, ये कुछ इशू जो आपको दिखते हैं, जो कि बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं, जो मल्टीपल ऑडिटर्स होते हैं वो ऑडिट करके यहाँ पे डालते हैं अलग अलग साइट के अंदर। हमने भी आगे सवाल किया था, उस सवाल का जवाब भी मिला, मुझे नहीं पता था और मैंने जानकारी ली। कई सारे लोगों के सवाल आ रहे थे कि सर ये गोस्ट सिक्योरिटी के अंदर 3 क्यों बता रहा है, ये क्या इशू है, टोकन स्नीफर तो बता रहा है। देखिए क्या होता है, जैसे कोई प्रोडक्ट बनती है, कोई भी प्रोडक्ट होते हैं तो उसके एक्सटर्नल ऑडिटर्स होते हैं और वो अपना अपना ओपिनियन रखते हैं। अब मैं एक्सटर्नल ऑडिटर के बारे में मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करूंगा। गो सिक्योरिटी क्या बोलता है, ध्यान से समझिएगा। ऑनरशिप रिनाउंस नो, ठीक है, मिंटेबल यस, सेल्स टैक्स 2% बता रहा है, लेकिन सेल्स टैक्स मैंने पीडीएफ के अंदर बताया था, सेल्स टैक्स की बात करें तो कितना परसेंट लगता है, तो 2.5% लगता है। ये क्या होता है, स्वैपिंग चार्ज, यानी कि जब आप यूएसडीटी से एआरके बनाओगे तब जाके आपको 2.5% देना पड़ता है। लेकिन इन्होंने गो सिक्योरिटी वालों ने क्या सर्च किया, 2%, यानी यहाँ पे रॉन्ग है। ऑनरशिप रिनाउंस ये बता रहे हैं, ऑलरेडी ऑनरशिप रिनाउंस है, ये बता रहे हैं नहीं है, मिंटेबल है यस, लेकिन फिर भी इन्होंने डाला है मिंटेबल है। ये गो सिक्योरिटी वालों का कहना है। अब आते हैं क्विक इंटर क्या बोलते हैं, ये भी एक है। ये क्या बोल रहे हैं, ऑनरशिप रिनाउंस है, हिडन ऑनर नो, हैज बज, ये सारे यस यस बता रहे हैं। इनका ओपिनियन ये रहा। अब टोकन स्नीपर क्या बता रहे हैं, टोकन स्नीपर बता रहे हैं कि भैया ये सभी तरीके से ठीक है, 100% वेरीफाइड है, ये भी चीजें, यानी कि अलग अलग ऑडिटर अपना अपना ओपिनियन रखते हैं। ओके, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये टोकन स्नीफर का अपना एक इनका अपना है, यानी कि हर स्कूल की बात करें सिलेबस वही है, अपना अपना ओपिनियन देते रहते हैं। अब इसमें हॉनीपॉट्स क्या बोलता है कि इसमें 2% है। मैंने उसकी एक वीडियो भी ऑलरेडी ऑफिशियल तौर पे लॉन्च की गई है, लेकिन सर्टिक की बात करें तो इसी स्कैन से भी आप जाके चेक कर सकते हैं। ये मैंने एक लिंक डाला था सर्टिक का, skynet.certic। सर्टिक के ये रहे, बाई टेक्स ऑन अ 0 पॉइंट, कैन द मॉडिफाई बैलेंस, कैन द रिलीजन। आपने एक फोटोज देखी होगी जो कि यूजर, जैसे हम जो भी विड्रॉल लेते हैं, यूजर कांट द सिलेक्ट द परफेक्ट अनलॉक द 17 प्रो कार, दोस्तों बड़ी कार, फुकेट, यानी कि ये सारी ट्रिप्स आप अचीव कर सकते हैं। कृष्णा भाई, आज आपने इस मीटिंग में बोलने, ये पहले से सेट है, आप उन जो सामने भी जाते हैं, लेकिन सीनियर से बात करिए, जानकारी आपको पूरा सहयोग करेगा, जानकारी देगा।